देखिए, मेरा एक पर्सनल बिलीव है कि जब आप खुद अपने शेयर के भाव से अनकंफर्टेबल हो जाएँ, तो उसको एक बार निकाल जाओ, हुँ, ठीक है? और जब आपको खुद लगे कि शेयर बहुत महँगा है और आपको खरीदना है, तो वेट कर लो। कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट में कई शेयर हैं। एक 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 शेयर नहीं उठाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना कोई आपसे कोई बहुत बड़ी बस मिस होने वाली है। हुँ, ठीक है? सबसे पहले मार्केट में सबसे ज़रूरी है इन्वेस्टिंग में आप खुद कंफर्टेबल हो या नहीं हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे, तो आप पैनिक करोगे। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है? अब मैं मान लेता हूँ कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज रिलायंस 1200-1300 की रेंज में है। तो यहीं पर आज रिलायंस 2000 चल रहा होता और पूरी दुनिया में ये आवाज़ें आ रही होती कि रिलायंस लो, रिलायंस लो। मुझे नहीं लगता है 2000 में रिलायंस ले पाऊँगा। आज की रेट में, हो सकता है 5 साल बाद में ले पाऊँ। ले पाऊँ, सही बात है। आज की रेट में मुझे अनकंफर्टेबल होगा रिलायंस लेना, भले कितना ही नॉइज़ आ रहा हो। तो जब मुझे अनकंफर्टेबल होगा मैं नहीं लूँगा। हुँ, कोई नहीं, ये निकल जाएगा, मैं दूसरा शेयर दूसरा ले लूँगा। लूँगा। मार्केट में 5-6 हज़ार शेयर हैं, कोई ना कोई शेयर तो आज अच्छे रेट में मिल ही जाएगा बिल्कुल ना। सही बात है। ठीक है? आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हो तो 10 ऑप्शन देखते हो ना। बिल्कुल। आपको प्रॉपर्टी महँगी मिलती है, आप नहीं खरीदते हो। नहीं, ये तो बहुत महँगी है, मैं बगल वाली प्रॉपर्टी ढूँढ लूँगा। वो भी हाँ, महँगी है तो उसके बगल उसके वाली बगल में ढूँढ ढूँढ लूँगा, लूँगा। हाँ। जब तक आपको आपका भाव नहीं मिलता, आप नहीं खरीदते हो ना। बिल्कुल ठीक बात है। सेम आप स्टॉक्स में करो। जब तक आपको आपके भाव नहीं मिल रहे हैं, आप मत खरीदो और सेम जब तक आपको आपके भाव नहीं मिल रहे हैं, तो बेचना भी नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूँ। 2020 में मेरा एक फ्रेंड है, उसने जब मार्केट टूटा, सो उसने बहुत अच्छे प्राइस पे एल&टी का शेयर बाय कर लिया था। मतलब गिरते हुए मार्केट में शेयर बाय कर लिया और अच्छा मैंने उसको रोका, यार ऐसा मत कर, तू पूरा का पूरा पैसा एल&टी में डाल रहा है तो ये तो रिस्की है। हाँ, बट उसने खरीद लिया और वो बहुत लकी रहा उस टाइम पर। उसका उसने जब जिस दिन शेयर लिया था, वो शेयर उस दिन के बाद टूटा ही नहीं और वो भागना चालू किया शेयर, ठीक है? देन वो शेयर जैसे ही 30 या 40% का रिटर्न दिया ना, उसको उसने बोला कि यार ये तो बढ़िया रिटर्न बन गया है, मैं बेच देता हूँ। तब मेरा पॉइंट ये था कि तूने इतना स्टडी करके इतना वेट किया क्योंकि तू एल&टी को बहुत पसंद करता है हाँ। और वो जो बंदा है ना, वो इंफ्रा इंडस्ट्री में है। अच्छा, वो बहुत दिन से वेट कर रहा था कि यार मेरे को एल&टी खरीदना है क्योंकि मैं इसको बहुत स्टडी करता हूँ और मुझे पता है ये शेयर तो भागेगा क्योंकि वो उस इंडस्ट्री का है तो वो उसका जानते हैं उसके बारे कंफर्ट में। जोन था वहां हाँ, पर, राइट? तो जब मैंने बोला जब तेरी इतनी अच्छी स्टडी है इस पर, तो क्यों बेच रहा है? अब जब तेरे को पता भी, तू मुझे खुद बता रहा है कि ये शेयर 2000 जाएगा, तो वो शेयर 1300-1400 रुपए में क्यों बेच रहा है? और उसने आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 900 के अराउंड शेयर लिया था एल&टी का। अच्छा। बोला नहीं यार ये तो अच्छा बन गया, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अब मैं यहीं पर वहाँ आ गया हूँ ग्रीड पर, हुँ, राइट? आपने एक शेयर बहुत अच्छे प्राइस पे बाय कर लिया और आप खुद स्टडी करके बैठे हो कि ये शेयर तो बहुत ही अच्छा है, कि ये शेयर चलना ही चलना है अल्टीमेटली, बिकॉज़ आपने और उसने एक्चुअल में स्टडी किया हुआ था, उसने उसकी ऑर्डर बुक स्टडी कर रखी थी, उसने सब कुछ स्टडी कर रखा था। बट एक पॉइंट मैंने क्या बोला, मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ भी लिक्विडिटी है और और सबसे बुरी बुरी चीज़ चीज़ भी भी लिक्विडिटी लिक्विडिटी है, है। हाँ। उसने एक बटन दबाया और शेयर बिक गया, वो भाव भी आज तक नहीं आया। तो अगर आपको कोई शेयर अच्छे भाव में मिल रहा है, तो इसके ये भी चांसेस हैं कि शायद वो भाव भी आपको दोबारा ना ना मिले। मिले। राइट? वैसे ही अगर बेचते टाइम पे आपको शेयर एक ऐसे रेट पर मिल रहा है कि आपने सोचा भी नहीं था कि ये इतने जल्दी इस रेट पे पहुंच जाएगा, हाँ, और अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है आपको फिर उस रेट के लिए कई सालों तक वेट वेट करना करना पड़े। पड़े, सही बात है। ये क्यों? भी क्योंकि बिल्कुल मार्केट में जो प्राइजेस होते हैं वो टाइम से लिंक होते हैं। अगर कभी प्राइजेस टाइम को भी ओवर परफॉर्म कर आउट परफॉर्म कर दे, ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है निकलने की। हुँ, ठीक है? और इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं क्या स्टडी करूँ, क्या नहीं करूँ। आपको थोड़ा तो बिज़नेस समझ में आता होगा। आप उसके बिज़नेस का आपको 2-3 चीज़ें स्टडी करना है। क्या फ्यूचर में इस बिज़नेस में इतनी ग्रोथ है? क्या मैं ये प्राइस दे पाऊँ? या फिर कंपनी की सेल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इसके प्राइस को जस्टिफाई करती है। अगर ये 2-3 चीज़ आपको समझ में आ रही हैं, तो आप मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में बाइंग सेलिंग करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंस पढ़ना है या फिर
कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स या डॉक्टरेट करना है मार्केट में, मार्केट बहुत इजी चीज है। मार्केट को आपको बस ये समझना है कि मार्केट को आप अपने ना नॉर्मल लॉजिक से समझो कि क्या मैं इस प्राइस पर ये चीज खरीदने तैयार हूं, है तो खरीदो, ठीक है, बट उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। समझ गया। आपने अभी कुछ देर पहले मुझसे जब मेरे से आपने पहला क्वेश्चन किया था तो आपने बोला था कि सर सेम गोल्ड में हो रहा है आजकल। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए मार्केट में ग्रीड आता है, ग्रीड शेयर के प्राइसेस को भगाता है। सेम अभी कुछ दिन पहले गोल्ड सिल्वर में हुआ है। क्या आपने सोचा था कि सिल्वर एक महीने में 30-40% भाग जाएगा? हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा था। सिल्वर सर एक मेटल है, प्रीशियस मेटल है। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड तो सिंपल है, गोल्ड तो रिप्रेजेंट करता है मनी को, बिल्कुल। करेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है गोल्ड को। हाँ, आपको लगता है कि गोल्ड और सिल्वर अगर इतने वॉलेटाइल होंगे तो आप अपने करेंसी पे ट्रस्ट कर पाओगे? बिकॉज करेंसी कैन नॉट बी वॉलेटाइल। हाँ, ठीक है, आज डॉलर का प्राइस इतना ऊपर नीचे हो रहा है तो एफआई क्यों बेच रहे हैं? एफआई का बेचने का सबसे बड़ा रीजन ये है, डॉलर कंटिन्यूसली भाग रहा है। भागते हुए डॉलर में उनको ये होता है कि अगर उन्होंने 10% का प्रॉफिट स्टॉक में बुक किया और वहीं पर 10% डॉलर भाग गया तो हाँ, एक्चुअली उनको प्रॉफिट हुआ ही नहीं। राइट। राइट, क्योंकि सपोज एग्जांपल के लिए उन्होंने 85 रुपीस पे और 85 रुपीस का एक डॉलर खरीदा और उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया। एक शेयर ने उनको 10% का रिटर्न दिया। जब वो वापस उसको डॉलर में कन्वर्ट करने गए तो डॉलर ऑलरेडी 10% भाग रखा था, हाँ, तो अल्टीमेटली वो पैसा उतना ही वापस लेके गए। हाँ, ठीक है, तो जब भी करेंसी वॉलेटाइल होती है तो आप देख रहे हो कि एफआई किस तरीके से बेच रहे हैं। तो कमोडिटी में भी, गोल्ड और सिल्वर में भी आप, मैं मतलब मेजॉरिटी लोग कंफ्यूज थे, 4 लाख का चांदी मैं खरीदूं? हाँ, जब आपका मन खुद बोल रहा है कि नहीं क्या खरीदना। मैं खरीदूं, तो तो क्यों आपको खरीद रहे हो? क्यों खरीदना है? सही बात है। यार ऐसा तो है नहीं कि आपको दोबारा चांदी नहीं मिलेगा। अरे निकल जाएगा तो निकल जाएगा, हम और कभी खरीद लेंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो टाइम 4 लाख के चांदी को जस्टिफाई करता था? नहीं करता, हो सकता है दूसरा टाइम जस्टिफाई कर रहा हो तब खरीद तब लेना। खरीद लेना। तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ जब आपको खुद ही ऐसा लगने लगे कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, तब तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना है। आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले आपको नॉइस को बिल्कुल साइड में करना है। मार्केट में जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है, आप मार्केट की नॉइस को सुनो फॉर इंफॉर्मेशन, बट करो वही जो आपका दिल बोल रहा है। दिल के साथ, सॉरी, दिमाग बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है। हाँ, राइट, और दिल भी आता है। हाँ, ठीक दिल है, तो उसे ऑब्वियसली मुझे गोल्ड खरीदना है क्योंकि गोल्ड एक हमारे इंडिया में एक ऐसी चीज है कि वो होना ही चाहिए। सर गोल्ड ना तो प्रथा है दिल हमारे भी है इंडिया और में। दिमाग भी है। हाँ, और मैं बोल रहा हूँ, देखिए गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में चलती है, बट किसी टाइम पर जब आपको खुद ऐसा लगने लगे ना कि यार बहुत भाग गया है, मुझे उस टाइम पर आपको क्यों खरीदना है? जब नहीं भाग रहा था तब आप उसको देख नहीं रहे तो थे। हाँ, तब देख भी नहीं रहते। सही बात है। तो आप सिंपल है, आप कभी भी इन्वेस्टिंग करो या ट्रेडिंग करो, आप पहले खुद से क्वेश्चन करो कि क्या एक्चुअली मुझे खरीदना चाहिए, हाँ, कि ये प्रदीप बोल रहा है इसलिए खरीद लूं, मैं या पैसा भले है इसलिए कितना खरीद ही लो। एक्सपर्ट हाँ, हूं या आप कितने ही एक्सपर्ट हो, एटलीस्ट आप एक एक्सपर्ट से नॉलेज लो, ठीक है, बट ये पैसे का मामला है, स्टडी आपको करना पड़ेगा। और प्लीज मार्केट को सट्टा बाजार मत बनाओ। मार्केट में प्रॉब्लम यही है, आप देखिए हर्षद मेहता से लेके अभी तक का केस, लोग फंसते अपनी गलतियों से। हाँ, ठीक है, आप जब गलती में फंस जाते हो ना तब फिर आप उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, अरे ये तो मैंने एक्चुअली महंगा ले लिया महंगा था। ले लिया था। हाँ, आपने उस टाइम पे क्यों नहीं देखा? आप उस टाइम पे उस शेयर का रनअप देख रहे थे कि भाग रहा है, अरे मुझे मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, सर ऐसा क्या हो गया? एक चीज और है। अभी एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। उन्होंने किसी चैनल से, कोई सोशल मीडिया चैनल पे एक ग्रुप था, उस ग्रुप के अंदर वो जुड़े और वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए थे, जैसे आपने बताया था, एक्सपर्ट बैठे हुए थे। उन्होंने कोई एडवाइस किया उन्हें कि ये वाला स्टॉक खरीद लो, ये अगले 2 हफ्ते में मतलब छा जाएगा। और उन्होंने काफी सारा पैसा उसमें डाल दिया और वो 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% नीचे आ गया। आप प्रवीण जी एक बात बताओ, आपको ना ये पता है कि वहाँ खजाना है, हाँ, आप मुझे बताओगे? नहीं, आप खुद जाके लोगे ना। बिल्कुल। तो कोई ऐसा धार्मिक इतना वो धर्म कैसे कर रहा है कि वो ग्रुप में जाके दूसरों को अमीर बनाने के लिए अपनी स्टडी फ्री में शेयर कर रहा है? हाँ, कर तो फ्री में ही रहे हो। देखिए
इस दुनिया में कुछ फ्री में नहीं मिलता है। हाँ, ये तो है। आपको कोई फ्री में एडवाइस दे रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ उसका गेम है। देखिए मैंने क्या बोला, मार्केट में किसी पे बड़ा शेयर है, वो कब बेचेगा? जब मार्केट में बायर बायर होगा। होगा, हाँ। ये लोग बायर मार्केट में बनाते हैं। ये हम्म। मैंने मेरे कई क्लाइंट्स हैं और मैंने कई जगह देखा है, लोगों के रिलेटिव्स, बहुत खास दोस्तों ने ऐसे ऐसे शेयर्स बताए हैं, वो लोग उसमें फंस गए हैं, फिर वो बोल रहे हैं अरे तो मार्केट अब क्या कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं होता। ये मतलब लिटरली मैं ये पैसे की बात है। आप ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप खुद इतना लॉजिक लगाओ कि वो क्यों आपको फ्री में बता रहा हाँ, है। जब उसको पता है तो वो खुद खरीदे। जब उसको इतना श्योरिटी है कि ये शेयर 50% भागने वाला है, वो क्यों पब्लिक को बताकर उस शेयर का मूव खराब कर रहा है? हाँ, वो ये बात भी सही है। सिंपल है, जब एक जगह पर बहुत भीड़ पहुंच जाएगी ना, फिर वो बेचेंगे भी। तो अल्टीमेटली आप अपने ही शेयर को खराब कर रहे हो। तो मार्केट में कुछ फ्री नहीं होता है। अगर कोई फ्री में एडवाइस भी दे रहा है ना, तो उसको कभी मत सुनना। जी, बिल्कुल। सर एक चीज़ और है, ये इन्वेस्टर और ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है? मैं यही बता रहा हूँ, यही तो साइकोलॉजी है कि जब भाग रहा है तो मैं खरीदूंगा। ठीक है, मार्केट में अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि मार्केट में 2 या 3 महीने आपको ऐसे मिलते हैं कि आपको शेयर्स उस प्राइस पे मिलेंगे जिस प्राइस पे आपको चाहिए, बट आपसे वो 8-9 महीने वेट नहीं होता उन 2-3 महीने के लिए। हाँ, नहीं होता। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी यहीं पर है कि उसे वेट करना सीखना पड़ेगा। देखिए मार्केट में पैसा बनाने के लिए जितना जरूरी शेयर को होल्ड करना है, उतना ही जरूरी कैश को अपने बैंक अकाउंट में होल्ड करना है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं, जैसे ही उन पर कैश आता है उनको ये लगता है कि अब खरीद लो। खरीद लो। ठीक है, और जब खरीदने का टाइम होता है तब उन पर पैसे नहीं होते। हुँ, ठीक है, और जब खरीदने का टाइम होता है तो वो लोग या तो वो लिवरेज में ट्रेडिंग करके अपने शेयर्स को मजबूरी में बेच रहे होते हैं, या फ्रस्ट्रेशन में बेच रहे होते हैं। हुँ, तो साइकोलॉजी ये है कि पहली बात, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको खरीदने के बाद स्टॉक को होल्ड करने में पेशेंस रखना पड़ेगा। सेम है, आपको खरीदने के लिए भी पेशेंस रखना पड़ेगा कि मैं इस शेयर को इस रेट पर खरीदूंगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं मार्केट में मेरे को पैसा डालना है, पैसा तब डालूंगा जब मार्केट सस्ते होंगे। ठीक है। और मार्केट चलता ही है बायर सेलर पे। हाँ, ठीक है, मार्केट में हर टाइम पे मार्केट कभी महंगा होता है कभी सस्ता होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट हमेशा महंगा रहे या हमेशा सस्ता रहे। नहीं ये तो कभी चांस तो ही नहीं है। आपको सस्ते मार्केट के लिए वेट करना है। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हम सस्ते मार्केट के लिए हमें पेशेंस नहीं है। ठीक है, और महंगे मार्केट में हम फंस जाते हैं। वॉरेन बफे का एक बहुत फेमस कोट है, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज। उसका उसका मतलब क्या है? जब मार्केट में किसी चीज के लिए न्यूज चल रही हो, न्यूज मतलब प्रिडिक्शन वाली न्यूज चल रही हो कि ऐसा होने वाला है, और आपको उसमें थोड़ा भी लॉजिक लग रहा हो, तब आप उसको बाय करो। ठीक है, विथ सर्टेन रिस्क आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ तक कहाँ इसको तक होल्ड ले कर लूँगा? सकता हाँ, हूँ। जैसे ही वो न्यूज आए, उस टाइम पे उसको आप बुक कर लो, क्योंकि न्यूज के बाद सब लोग खरीदने आएंगे। बिल्कुल, और आपको बेचने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमर। बायर। हाँ, बेचने के लिए तो बायर ही चाहिए ऑब्वियसली। तो जब मार्केट में बायर आता है, तब स्मार्ट इन्वेस्टर बेचता है। हुँ, आप खुद सोचिए, अगर आप एक एफआईआई हैं और आप पे एक किसी बहुत बड़ी कंपनी के 4-5% के शेयर पड़े हुए हैं, और आपके वो सारे भाव आ चुके हैं जहां पे आपको एग्जिट करना है। ठीक है, बट मार्केट में बायर नहीं है तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएँगे, सही बात है। आप वेट करोगे, वो शेयर और भागेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मैनिपुलेशन नहीं बोलूंगा, ये पार्ट ऑफ द गेम है कि वो शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स को लिक्विडेटिव बनाते हैं, और जैसे ही लोग जैसे जैसे उस शेयर्स में एंट्री करते हैं तो वो फिर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, राइट? सो मार्केट में सिंपल ये है कि आपको पैसा बनाने के लिए शेयर को होल्ड करना, वो भी सीखना पड़ेगा। सेम है, शेयर को बाय करने के लिए कैश को होल्ड करना, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। समझ गया। और ये दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेडर साइकोलॉजी कि आपको वेट करना पड़ेगा। सही टाइम पर निकलो, सही प्राइस पर निकलो, सही टाइम पर एंट्री करो, और सही प्राइस पर एंट्री करो।
डन है सर। तो सर मतलब मुझे एक चीज समझनी है, ये कौन सा राइट टाइम है एंट्री और एग्जिट के लिए? एंट्री और एग्जिट के लिए कोई राइट और कोई रॉन्ग टाइम नहीं होता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, जिसको बहुत लंबे टाइम तक पैसे डालने हैं, आप किसी भी शेयर के राइट प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप एक अप्रोक्स प्राइस सोच सकते हैं कि मैं इस शेयर को इस रेंज में बाय करूंगा। नहीं तो सही तरीका है कि उस शेयर में एसआईपी करो। आप फॉर एग्जांपल आपको कोई कंपनी खरीदनी है, उस शेयर का प्राइस अभी चल रहा है और वो शेयर पिछले 1 साल में बहुत भाग चुका है, ठीक है, और वो शेयर टूट भी नहीं रहा है, और आपने उसको स्टडी कर लिया है कि उसका जो रनअप है ना, वो शेयर को जस्टिफाई भी करता है क्योंकि उसकी सेल्स बड़ी है, न्यूज अच्छी है मार्केट में। अब आपको डर भी लग रहा है, तो इस टाइप के शेयर्स को उठाने का सबसे सही तरीका है उसमें 20% के अलग अलग प्राइजेस पे आप बाय करो। निकल गया तो निकल गया, कुछ तो बाय करोगे। बिल्कुल ठीक बात ठीक है। है। और राइट टाइम फॉर एग्जिट तो मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि जब आपको खुद लगने लगे कि बहुत महंगा हो गया, और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जब शेयर का प्राइस कंपनी के पीएनएल के साथ की ग्रोथ को मिसमैच करने लगे, ये मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको कंपनी का पीएनएल स्टडी करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको प्रॉफिट ही तो देखना है। हाँ, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, आपको इन दोनों का ट्रेंड देखना है, राइट, और फिर इकोनॉमी का ट्रेंड देखना है, और उस बिजनेस का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना है कि अब इस बिजनेस में कितनी ग्रोथ बची हुई है। सो अगर आपको वहां पर कहीं मिसमैच लग रहा हो और आपको आपके प्राइस आज आपको लग रहा है कि मैंने ये शेयर इसी प्राइस के लिए बाय किया था, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अब आपको इसमें एक बहुत क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। अभी पिछले 20-30 साल में आईटी का बूम था, बिल्कुल सडनली आप देख रहे हो आईटी में क्रैश आ रहा है। बिल्कुल आया। इसका सिग्नल आपको कहां से मिला था? पिछले कुछ 8-10 साल से ना आईटी कंपनियां कंटिन्यूसली बायबैक कर रही हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए, जिस बिजनेस में ग्रोथ है, आप आप कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस उस ग्रोथ में लगाएंगे कि वो रिजर्व एंड सरप्लस से इन्वेस्टर को पैसा वापस करेंगे? नहीं, हम तो ग्रोथ में लगाएंगे। ग्रोथ में लगाएंगे। हाँ जब आपको ऐसा लगने लगता है ना कि अब ग्रोथ नहीं है, तो या तो आप डिविडेंड देते हो हाँ या आप बड़े बायबैक करते हो, राइट? बिल्कुल। तो पिछले 10 साल से आईटी के स्टॉक्स इस चीज को लेकर बड़े लिक्विडेटिव थे कि बायबैक्स आते हैं, तो कंपनी के बैलेंस शीट में जो कैश है वो कंपनी बांटती है। वो भी अच्छी बात है, कंपनी को बांटना चाहिए शेयर्स के प्रॉफिट। देखिए, शेयर्स में डिविडेंड होता है, ग्रोथ होती है, दोनों इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं। हाँ, ग्रोथ हो रहा है तो शेयर का प्राइस भाग रहा है, डिविडेंड हो रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ आ रहे रहे हैं। हैं। हाँ। बट कंटिन्यूसली अगर कंपनी सारा का सारा कैश बांट रही है, तो कहीं पर एक सिग्नल ये मिलता है कि शायद इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं बची है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आईटी ने कहीं ना कहीं सिग्नल दिया था कि इंडियन आईटी कहीं ना कहीं एक टॉपिश फॉर्मेशन कर रही है, शायद उतनी ग्रोथ अब ना हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं इसमें कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आईटी पर, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ। सेम होता है जैसे कि आप एफएमसीजी के स्टॉक्स देखिए, वो बहुत डिविडेंड देते हैं क्योंकि एफएमसीजी में ग्रोथ लिमिटेड है। आप घर में ब्रश 4-5 बार तो करोगे नहीं, हाँ एक पेस्ट उतना ही यूज करोगे, राइट? तो बिल्कुल। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये चलती रहेगी, बट बट एक इसमें स्पीड है। ऐसी ग्रोथ नहीं होगी कि सेल्स हाँ, में नेक्स्ट क्वार्टर में 200% की ग्रोथ अचीव नहीं हो रही आएगी। है, ठीक है? वहीं पर कोई एक ऐसी कंपनी है जो एक न्यू बिजनेस में है, जो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में है, अब वहां पे देखिए ग्रोथ बहुत आती है, हाँ और वहां पे हमेशा उस कंपनी को कैश की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो वो कंपनी या तो लोन लेती है या फर्दर कैपिटल रेज करती है। तो वहां पे आपको ये देखना है कि ये जो कंपनी लोन ले रही है या फर्दर कैपिटल यूज कर रही है, उसके अलाइन में उस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ स्टडी करने के, और थोड़ा बहुत आपको अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, वो तो मार्केट बहुत इज जरूरी है। जस्ट ऑल अबाउट द कॉमन सेंस। मार्केट में भी बोल रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डन है सर, थैंक यू। काफी अच्छी चीजें जानने को मिली आपसे, बिल्कुल, बहुत सारा ज्ञान मिला। सर दोबारा बिल्कुल बैठेंगे साथ में एक बार और कुछ और डिटेल्ड टॉपिक पे बात करेंगे, है ना? थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच।